तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आईसी को लगाना कैसे और आईसी पे कैसे काम करना है। ब्लोअर का जो आपका एसएमडी है उसका हीट कितना होना चाहिए और कटिंग के टाइम क्या करना चाहिए। तो मैं थोड़ा नोट करवा दे रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर में तो आईसी कटिंग करने के टाइम में पहला जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, आईसी ग्लू कटिंग। हीट रहेगा उसमें 250C और एयर रहेगा उसमें 0। आईसी ग्लू कटिंग, ये है पेस्टेड आईसी। पेस्टेड आईसी कोई भी पेस्ट हो, या व्हाइट हो या ब्लैक हो या फिर किसी भी तरह का पेस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। आईसी नॉर्मल जो आईसी है, नॉर्मल भी देख लो। नॉर्मल का क्या है? नॉर्मल विदाउट पेस्ट, विदाउट पेस्टेड आईसी। उस कंडीशन में क्या करना है, आईसी को निकालने के लिए, अगर ये छोटी स्मॉल आईसी है, स्मॉल आईसी जैसे पीएम हो गया हमारा, पीएमआई हो गया, और फिर या फिर चार्जिंग, मतलब इस साइज की जितनी भी छोटी आईसी जो है, सीपीयू और ईएमसी छोड़ के, सीपीयू एंड ईएमसी, उसको छोड़ के जितनी भी आईसी है उसको अगर रिमूव करना है तो हमारा एसएमडी जो कि हमारा होगा क्विक का 857 DW प्लस, इसमें हमारी हीट की जो कंडीशन है, हीट यहां पे 320 टू 30-40 तक कर सकते हैं, ठीक है। और एयर रहेगी 0। और वहां पे देखना ये भी है कि बोर्ड की कंडीशन कैसी है। अगर आपका Redmi 8 जैसा बोर्ड है, Redmi 8A डुअल और फिर 8A डुअल, Redmi 8A, देखो Redmi 8A टाइप का अगर बोर्ड होता है, Redmi 8A टाइप मदरबोर्ड, 8A का मदरबोर्ड हर किसी ने देखा है। 8 और 8A डुअल देखा है ना हर किसी ने मदरबोर्ड। तो उस कंडीशन में इस टाइप का अगर Redmi 8A टाइप का अगर मदरबोर्ड था, वहां पे हीट 320 से 320 इससे ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि उसका बोर्ड बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर WTR भी किसी को रिमूव करना है, WTR भी अगर रिमूव करना है तो वहां 310 तक। सीपीयू अगर करना है तो 320 से ज्यादा नहीं करना है आपको। ये मैं इस एसएमडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये वाली Redmi 8A के टाइप के जितने भी मदरबोर्ड हैं, मतलब कमजोर मदरबोर्ड जिसमें, उसमें 320 से ज्यादा हीट देनी ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड उसका चाहे वो सीपीयू हो या फिर कोई भी अदर आईसी हो। अगर हमारी पीएमआई आईसी होती है, जैसे कोई पीएमआई आईसी है तो पीएमआई में 310 कर सकते हैं। WTR, पीएमआई, इसमें आप 310 तक। एयर की जो फ्लो है वो हमारे 0 तक ही यूज करेंगे नॉर्मली, अगर हमारा हैंडसेट हमें अच्छी तरह बचाना है। बात है कि जिसकी हैंड स्किल अगर अच्छी है, मूवमेंट अच्छी है, तो एयर बढ़ा के भी काम कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो लोग काम कर रहे हैं, कि अगर उससे नॉर्मली अगर वो काम करते हैं, फ्रिक्वेंटली अगर काम नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको स्पीड से अगर नहीं काम कर पाते हैं तो आपको 0 रखनी है एयर। और बाद में जो हीट की जो कंडीशन है इस तरह से, विदाउट पेस्टेड, कोई सा मदरबोर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्लू कटिंग टाइप जो मैंने बोला ग्लू, ये चाहे व्हाइट हो, ब्लैक हो या रेड हो, कोई सा भी ग्लू हो, हमारा 250C में हमें एयर 0, आपका जो आईसी है कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप एक आईसी पे काम करते हैं तो एक आईसी ही आपकी मेल्ट होगी, दूसरी नहीं होगी। और सबसे में क्या करना है आपको, अगर एक आईसी में काम करना है, अगर पेस्टेड है
पेस्टेड आईसी। तो वर्क क्या करना है सब समय, अगर हमें सीपीयू रिमूव करना है, ओनली सीपीयू, तो एमएमसी को गार्ड करना है, हमेशा गार्ड करना है, ओनली सीपीयू के ऊपर काम करना है। अगर बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सीपीयू का इशू है, तो आपको सीपीयू को रिमूव करना पड़ेगा, ओनली सीपीयू को। आपको डबल काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीपीयू को ही खाली रिमूव करना है, तो सीपीयू को ही कट करना पड़ेगा। और अदर जितने भी आईसी आप उसको, जो हमारा हीटसिंक जो हमारा टेप आता है या फिर कोई भी हम ढकना जो कवर आता है उससे ढक के हम कर सकते हैं नॉर्मली। तो हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तो हमारी ग्लू कटिंग और विदाउट पेस्टेड वाली जो हमारी आईसी है उसका जो मैंने लिखवा दिया। अब मैं आपको लिखवा जा रहा हूँ कि पेस्टेड जो आईसी है उसको निकालना किस तरीके से, आईसी को साफ कैसे करना है, उसके भी थोड़ा बता देता हूँ मैं। तो अगर ये नोट कर लेना, अगर कोई ये फोटो उठाना तो फोटो उठा लो। वैसे तो ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है, तो फिर भी अगर लगता है कि फोटो उठाना तो उठा सकते हो। इसको फिलहाल मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमने पेस्टेड आईसी, देखो पेस्टेड के अंदर क्या है, ऑल पेस्टेड आईसी, ऑल टाइप पेस्टेड आईसी, ग्लू रिव्यू, ग्लू कटिंग। ग्लू कटिंग में सब समय हर मतलब ऑल टाइम आपको पतला ब्लेड यूज करना है। मेरा पतला ब्लेड दो, तो मेरा जो पतला उधर ब्लेड रखा हुआ है वो येलो में, जो अपना गोल्डन कलर में। तो आपको देखना, ये जो पतला ब्लेड आता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखा पा रहा हूं तो इस तरह का ब्लेड आता है, देखिए इस टाइप का। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जो ब्लेड आता है उसी से आप ग्लू कटिंग करना है। कितनी भी कैसे भी पेस्टेड हो, कैसी भी, क्यों करना है पतला, क्योंकि हमारे पास दो तरह के ब्लेड होते हैं, एक से हम आईसी भी निकाल सकते हैं और इससे लेकिन हम आईसी नहीं निकाल सकते, ओनली ग्लू कटिंग है। अब क्या करना है, ग्लू आपको इसी से कटिंग करना है। और आईसी निकालने के लिए एक और आता है टूल, जरा टूल कंपनी वाला जो दिखाना थोड़ा, वो स्क्रैपर टाइप का, एक थोड़ा स्क्रैपर नहीं है वो, थोड़ा ये टेढ़ है, हाँ ये वाला नहीं, इस टाइप में एक और है। तो देखिए ये इस टाइप का एक और है, मैं ये भी दिखा रहा हूं। देखो दोनों में फर्क थोड़ा देख सकते हैं, एक आपका ये है, ये भी कटिंग होता है, लेकिन ये कटिंग कहां पे होता है और ये कटिंग कहां पे होता है, दोनों बताता हूं मैं। तो यहां देखिए दोनों का, ये हमें इससे हमें क्या करना है, ग्लू कटिंग करना, ओनली ग्लू कटिंग करना है। और इससे क्या करना है, हमें ग्लू कटिंग करने के बाद अगर आईसी को निकालना है तो भी इससे हम आईसी निकाल सकते हैं। ग्लू इससे भी कटिंग होता है, लेकिन हमारे आईसी के अगल बगल में जो कंपोनेंट होते हैं उसका अगर हमारा जो लेंथ है वो अगर थोड़ा ज्यादा चौड़ा होगा, मतलब ज्यादा दूरी पे अगर हमारा कोई कंपोनेंट लगाए तो इससे हम साफ कर सकते हैं। अगर बहुत कंजेस्टेड एरिया है, हमारे कंपोनेंट बहुत चिपके हुए हैं, तो हमेशा हमें इस ब्लेड का यूज करना है, या कैसा भी हो आपको ये वाला ब्लेड से ही कटिंग करना है। और फिर आईसी अगर आपको रिमूव करनी है तो आप इससे रिमूव कर सकते हैं नॉर्मली। अब बताता हूँ मैं क्या करना है एक्चुअली, ये कौन सी आईसी को रिमूव करता है और ये ब्लेड क्या है, ये ब्लेड से ओनली हमें कटिंग करना है प्लेन। तो यहां पे क्या करना है, जैसे हमारी पीएमआई, पेन भी खत्म हो जाता है, सूख जाता है गर्मी में। जैसे हमारे पीएमआई होगी, पीएमआई हमारा एएमएमसी सीपीयू प्लस एमएमसी, इसको नहीं करना है, नॉट रिमूव। देखिए ये वाला जो ब्लेड है आपने इससे जो है इससे कटिंग कर लिया इस वाले से, लेकिन आपको सीपीयू और एमएमसी नहीं करना है। अदरवाइज जितनी भी सीपीयू एमएमसी छोड़ जितनी भी आईसी है, जैसे पीएमआई हो गई, पीएमआई प्लस पीएम प्लस डब्ल्यूटीआर आरएफ, अदर जो भी आईसी है उसको आपको कटिंग करने के बाद इससे करना है, ये वाले ब्लेड से, इस ब्लेड से करना है। आपको क्या करना है, जैसे सपोज समझ लीजिए ये वाली एक आईसी है, आपने ग्लू इससे कटिंग कर लिया साइड से इस तरह से। आपको हीट की कंडीशन, जो हीट जो यहां पे कर रही है, हीट यहां पे होगी हमारी अकॉर्डिंग टू बोर्ड, बोर्ड 320 नहीं, 320, ओके ठीक है राइट। यहां पे आपकी हीट जो होनी चाहिए 320,
310 टू 320 तक छोटी आईसी के लिए, क्योंकि जो हमारी जो पेस्टेड आईसी रहती है उसमें क्या होता है, वो इतनी हार्ड होती है, अगर ज्यादा हीट देते हैं तो वो जगह फूलने का ज्यादा डर रहता है, क्योंकि वो पेस्टेड होने के बाद वहां जो उसके अंदर जो हीट जनरेट होती है उसके हीट वो बाहर नहीं निकल पाती है, और हम ज्यादा कभी अगर हीट देते हैं तो वो जगह फूल जाती है निकलने की जगह पे। तो यहाँ पे ग्लू तो सबसे पहले मस्ट हमें निकालना है, और यहाँ पे हमें हीट देना है थोड़ा सा रोलिंग करके, और यहाँ हमारे इन सब आईसी में हमारा जो नोजल रहेगा वो पतला वाला नोजल रहेगा, और इस कंडीशन में आपको आईसी का ये ब्लेड लेके हीट देके और आपको ऐसे लगा के और इस तरह से उखाड़ना पड़ता है। आपको यहाँ पे रख के हीट जैसे से लगे, कंपोनेंट अगर हमारा हीट हो रहा है उसको इस तरह से उखाड़ देना है, इस तरह से। नीचे ब्लेड देखिए, अभी कंपोनेंट देखिए बगल में, अब देखिए यहाँ पे ये चारों तरफ कंपोनेंट है, यहाँ पे कंपोनेंट लगे हैं सर। तो आपके पास तो यहाँ ब्लेड डालने का, ये जो ब्लेड है इनसाइड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर ऑप्शन है तो ब्लेड डाल सकते हैं, अगर ऑप्शन नहीं है, छोटी आईसी के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये कॉर्नर ये वाला लेना है, और यहाँ से ये ब्लेड ऐसे हीट होगा तो आपको इस तरह से उखाड़ देना है, इस तरह से उखाड़ेगा, हीट होगा तो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। प्रैक्टिकल में दिखाने वाला हूं सभी, लेकिन मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग भाई लोग दिख रहे हैं बहुत सारी दिक्कत उनको होती है, तो उनके लिए शायद अच्छा रहेगा वाला। तो अभी समझ में आ रहा है इतना ना। तो यहाँ हीट जो 310, यहाँ पे एयर ऑलरेडी, एयर जो है ना, एयर जीरो रहेगी। क्यों रहेगी? हमारा जो क्विक का जो 857 DW प्लस जो है उसके अंदर एयर जीरो में भी जितनी एयर उसमें रिलीज करता है ना वो हमारा SMD, वो काफी होती है हमारे फोन, मतलब फोन के जो आईसी के लिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे इस आईसी का आ गया। अब क्या करना है, अब इस कंडीशन में क्या होता है, आईसी हमें साफ करना है, आईसी क्लीनिंग टाइम पे, आईसी क्लीनिंग टाइम, आईसी क्लीनिंग टाइम सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आईसी निकाल ले हमने, आईसी क्लीन कैसे करें। आईसी क्लीन करने के लिए ऑलवेज, चाहे हमारा SMD हो प्लस आयरन, दोनों की जो हीट होगी 290 टू 300 एयर जीरो होनी चाहिए, ओके। उससे ज्यादा हीट हमें नहीं देनी आईसी के ऊपर। हम अगर आईसी रिमूव करते हैं तो हमारी हीट की जो कंडीशन है, लेकिन आईसी जब साफ करते हैं या हम आयरन से साफ करें, अगर आयरन से क्लीन करते हैं, हमारा जो नाइफ का जो ब्लेड है उससे करते हैं, तो हमारी 280-90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 280-90-300 मैक्सिमम, क्योंकि उससे ज्यादा हीट अगर ज्यादा देर तक हम डायरेक्टली फोर्स करते हैं तो हमारी आईसी डैमेज हो जाती है। चाहे वैसे ही हमारा जो SMD है उसके अंदर भी अगर हम 290-300 इससे ज्यादा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि उससे ज्यादा अगर करते हैं और ज्यादा देर तक करते हैं तो हमारी आईसी डैमेज हो सकती है, तो हमारी जो मेहनत है खराब हो जाएगी। और एक चीज है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि आईसी हमारी खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको हीट जो है ना, जैसे CPU की बात कर रहा हूं, जैसे नॉर्मल का देखो आईसी, कोई सी भी आईसी हो, चाहे हमारा CP हो, ऑल आईसी, ऑल पेस्टेड आईसी, ऑल टाइप पेस्टेड आईसी, क्लीनिंग, ऑल टाइप पेस्टेड आईसी क्लीन करने टाइम हमें जो हीट देनी है वो 300 से ज्यादा नहीं देनी है। क्लीनिंग करने टाइम, मैंने निकालने टाइम नहीं बोल रहा हूं, मैं निकालना अलग चीज है और क्लीन टाइम बोल रहा हूं, ओनली फॉर क्लीन टाइम। चाहे हम आयरन से साफ करें या हम कोई ब्लेड से ब्लोअर हीट की मदद से साफ करें। ऐसे हम आईसी को हम स्टैंड में फिटिंग करते हैं, जो हमारा आईसी का जो आईसी होल्डर जो आता है, आईसी होल्डर हो या फिर कोई भी मदरबोर्ड पे हम अगर होल्ड करते हैं आईसी को और उसके बाद हम क्लीन करते हैं, तो हमें हीट देना है 300, उससे ज्यादा मैक्सिमम 300। जैसे हमारा ये वाला, जैसे अभी हम लोग अगर नहीं खरीद पा रहे हैं आईसी होल्डर, तो हमारा ये वाला जो हमारा मैकेनिक का जो हमारा आईसी होल्डर या फिर हमारा पीसी होल्डर है, यहाँ पे इस जगह पे हम आईसी को होल्ड करा सकते हैं, यहाँ पे इस जगह में, और यहाँ पे काम कर सकते हैं। और एक चीज बता रहा हूं, इसमें क्या होता है, ये जो इसमें जो गैप है, इस गैप में जो देखिए ये जो गैप है इसके अंदर, यहाँ पे अगर देखिएगा, मैं थोड़ा दिखा देता हूं। देखिए ये जो आपका, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ गैप बना हुआ, यहाँ हम आईसी को होल्ड करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत सारा, अगर आईसी नीचे टच रहती है यहाँ पे, तो हमारा जो आईसी हम 300 में साफ नहीं होता है और गर्म भी नहीं होती आईसी हमारा। तो उस कंडीशन में क्या करना है हमें, उस कंडीशन में हमें इस जो हमारा ये नीचे लेवल है उससे ऊपर रख के आईसी को इस ऊपर वाले पॉइंट पे हमें पकड़ना, इस तरह पकड़वाना है, ठीक है।
हमें पूरा टच नहीं करना आईसी को यहाँ होल्ड करवाना, ऊपर में थोड़ा, नीचे थोड़ा ऊपर। तो आप 300 या फिर 290 में अगर होल्ड करवाते हैं तो इससे आपका आईसी हीट होगा और आपका टोटली आपका अच्छी तरह से आपका क्या होगा, वो क्लीन होगा। और 300 प्रॉपर 300 की जो हीट है ना, उसमें अच्छी से अच्छी आईसी हमारी क्लीन होती है आराम से। तो ये होगा क्लीनिंग प्रोसेस। क्लीनिंग उतने में करनी है। और क्लीनिंग के लिए जो ब्लेड आता है वो भी जरा दो, तो जो हमारा टूल का जो कंपनी का जो ब्लेड, नॉर्मल ब्लेड जिससे हम आईसी रिमूव करते हैं। हाँ यस, देखिए ये वाला ब्लेड आता है, आप देखिएगा, ये वाला ध्यान से देखिए, ये ब्लेड है, इस ब्लेड से क्लीन कर सकते हैं हम, इस ब्लेड से। या फिर हमारे पास देखो इस तरह से ये वाला एक कटर आता है टूल कंपनी का। देखिए टूल कंपनी के ये टूल्स है, इनसे हम क्लीन कर सकते हैं, छोटी बड़ी कोई भी आईसी हो, सीपीयू हो या एमसी हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना कंप्लीट हो गया। तो मैं सीपीयू क्या थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सीपीयू और एमसी के केस में क्या करना है हमें। देखिए हमारा अगर हमारे पास जो सीपीयू प्लस एमएमसी, चलिए इसको थोड़ा सा रखता हूँ। सीपीयू प्लस एमएमसी, इस कंडीशन में हमारी हीट कितनी रहेगी। लेकिन कटिंग टाइम मैंने बताया कि 250 एयर 0। कटिंग करने के बाद क्या करना है हमें, सीपीयू हो या एमएमसी, हमारी जो हीट होनी चाहिए वो 330 टू 340 सी, एयर 0 टू 10 तक आप कर सकते हैं, अगर सेफ मेथड है। देखिए अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट है, मैं नॉर्मल जो बंदे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो टेक्नीशियन सीख रहे हैं या फिर नॉर्मल अपना काम को धीरे से कर सकते हैं, उनके लिए बोला। बाद बाकी जो एक्सपर्ट है वो अपनी जो हीट है वो हमारी 340 टू 350 तक भी करके काम कर सकते हैं, 10 टू 30 भी कर सकते हैं, जो ज्यादा एक्सपर्ट बंदे हैं। देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये जो हीट है हमारी, इस हीट में ज्यादा देर तक बोर्ड में नहीं, जब ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट के अंदर हमें आईसी को रिमूव करना पड़ता है। एक मिनट के आसपास, 1 से 2 मिनट के आसपास में आईसी को रिमूव करना पड़ता है। ज्यादा देर तक आप किसी बोर्ड में अगर हीट देते हैं तो फूलने का खतरा है, आईसी डैमेज होने का खतरा है। तो उस कंडीशन में हमारी जो हीट की हमारी जो आईसी निकालने की जो टाइमिंग है वो 1 से 2 मिनट के बीच में होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर होती है तो बोर्ड फूल जाता है और फिर आईसी भी डैमेज हो जाती है, ये कंडीशन होती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल, और ये हमारी है एक्सपर्ट कंडीशन। एक्सपर्ट अगर कोई है उसमें मोमेंट, अगर हम आप देखिए दोनों कंडीशन में क्या है, यहां पे नोजल एसएमडी नोजल स्मॉल अगर आपका है, स्मॉल है, तो जो मूवमेंट है, मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए, फास्ट। अगर आप छोटे नोजल के यूज करते हैं, वैसे तो छोटा नोजल नहीं यूज करते तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बड़े से करेंगे तो हीट चारों तरफ बनती है और हमारे जो जैसे हमारे पैड उखड़े आते हैं। अब पैड उखड़ने का क्या रीजन है, उसमें क्या है, अगर आप छोटे नोजल यूज करते हैं, आपने एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हीट है, अगर मूवमेंट चारों तरफ सेम होगी तो हमारे पैड नहीं उखड़ेंगे। और दूसरा अगर मूवमेंट एक तरफ रहेगी और एक तरफ से आपने आईसी को उठाया ब्लेड इनसाइड करके, तो दूसरी साइड का पैड ऑटोमेटिक उखड़ जाता है, क्योंकि वहां पे हीट नहीं लगती वो नॉर्मली। और बड़ा वाला जो नोजल यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो पूरी आईसी हमारी मेल्ट हो जाती है। वैसे देखिए बड़ी, अगर मैं बताता हूँ किस आईस की, मतलब कौन से उसमें आपको, अगर आपका बिग नोजल है, बिग नोजल अगर आप यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपकी मूवमेंट स्लो होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हीट की जो कंडीशन है सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े मूवमेंट में अगर आपका बड़ा नोजल है तो उस कंडीशन में आप 340 तक भी आप हीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोर्ड पूरा हीट हो रहा है, मतलब आईसी पूरी हीट हो रही है। लेकिन अगर आपका छोटा नोजल है तो वहां 330 से ज्यादा मत करिए, क्योंकि थ्रू अगर एक ही जगह में, अगर आपकी मूवमेंट में थोड़ी सी भी चूक हो गई, एक ही जगह में थोड़ा देर ज्यादा होल्ड कर दिया, तो वो जगह हमारा जो मदरबोर्ड है फूल सकता है और आईसी भी डैमेज हो सकता है, चर की आवाज आएगी और आपका मदरबोर्ड डैमेज। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है,
आईसी जो हमारा निकालने का जो टाइमिंग है, अब सपोज आपने आईसी को निकालने के लिए ग्लू कटिंग कर दिया, नॉर्मली आप हीट दे रहे हैं 330 तक आप हीट दे रहे हैं, उसमें आपका टाइमिंग में देखना आपका 1 मिनट होगा, लेकिन आईसी कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो आप फिर थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं हीट को। अगर हो सकता है, बहुत से पुराने मदरबोर्ड होते हैं हमारा, जैसे विदाउट पेस्टेड भी होता है, तो पुराने मदरबोर्ड क्या होता है उसमें वो हार्ड मतलब पेस्ट होता है उसके अंदर में, तो वो थोड़ा 340 तक 350 तक भी उसमें कर सकते हैं। तो आपको देखना, ये भी ऑब्जर्व करना है कि हमारे इस टाइमिंग में ये गलना चाहिए, ये मेल्ट होना चाहिए। तो उसमें अगर मेल्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं मेल्ट होता तो आपको 10 करके आपको हीट बढ़ाना है, 340 है 50 करिए, 320 और 30 करिए, 40 करिए, इस तरह से। और पेस्ट आपको हर टाइम देना है कि बोर्ड के अंदर जो पेस्ट हम यूज करते हैं, वो पेस्ट हमारे मदरबोर्ड और आईसी के बीच में लेयर जनरेट कर देता है, जिससे हमारा मदरबोर्ड के ऊपर जो इफेक्ट होता है हीट का वो कम पड़ता है, आईसी को भी ज्यादा पड़ता है। ऐसा देखा ना, वैसे हम देखेंगे बिना ग्रीस के पंखा कैसे चलता है, बिना ग्रीस के पंखे में आवाज होती है, और ग्रीस लगा तो पंखा जो स्मूथ चलता है, तो वो एक समझ लीजिए ग्रीस का जो काम है हमारा। तो हमारे जो मदरबोर्ड के जो लेयर है उसको हमारा सेव रखता है पेस्ट, और पेस्ट भी तो अच्छा कंपनी का होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें कंडीशन अभी क्या है, आपने दोनों कंडीशन आपको पता लग गया। अब देखिए कौन सी आईसी में छोटा नोजल यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे पास जो पुराने जो छोटे फोन है, जो हैंडसेट है हमारे पास, जो कीपैड वाले, उनके अंदर जो सीपीयू लगा है वो थोड़ा पावर से थोड़ा सा बड़ा है, तो उस कंडीशन में छोटा नोजल यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, बड़ा जो हमारा सीपीयू है, वो सीपीयू हमारा है SM7150। इस टाइप के जितने भी इस साइज के सीपीयू हैं उसमें हम स्मॉल नोजल यूज करेंगे। जो हमारा पोको X3 में है, पोको X3 में है, और आपका X2 में है आपका, और फिर आपका नोट 10 में है, 10 अदर बहुत सारे मॉडल में 7150 टाइप का, मतलब वो साइज में हम उस साइज तक हम छोटा नोजल यूज कर सकते हैं। अब लगाने की प्रोसेस क्या है आपको देखिए, मदरबोर्ड को क्लीन करना है, आईसी को आपने क्लीन कर लिया ब्लेड से ऑलरेडी, और लगाने की प्रोसेस क्या है, मदरबोर्ड को भी आपको डिशोल्डर वायर से बढ़िया तरह से क्लीन कर लेना है, और चेक करना है हाथ लगा के कहीं खूट हमारे हाथ में लगता है कि नहीं, उस तरह से, मतलब उतना पहले हमारा मदरबोर्ड होना चाहिए। और उसके बाद आपको अगर लगाने टाइम हीट कितनी होना चाहिए, आईसी लगाने के टाइम, आईसी लगाने के टाइम जो हमारी हीट होगी वो हमारी होगी लगाने के टाइम पे 310 to 320। एयर हमारी 0 to 10 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए, ये तो हमारे लगाने और निकालने की प्रोसेस की जो चीज है। अब बहुत बार क्या होता है ना, हम आईसी लगा देते हैं, फिर अगर हमें निकालना होता है आईसी को, तो उस कंडीशन में क्या करना है, आईसी अगर हमने रिवॉल्व करके लगाई है, और आपको पता होगा जो हमारा पीपीडी हम यूज करते हैं वो 180C तक ही हमें मिलता है, जो कि हमारे 200 के अंदर मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ निकालने के टाइम पे हमें क्या है, 310 to 320 तक हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमें 330 340 करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा होता ना, अगर 340 हमने तब भी की, तो अगर आपके अगल बगल में अगर कोई पेस्टेड आईसी है तो उस हीट के कारण वो मेल्ट हो सकती है। अब आपने नॉर्मली आईसी को निकाल लिया, रिवॉल्व करके लगा दिया है, तो वहां 310-20 में आपका काम हो जाएगा। अगर वहां पे भी 340 तक या 330 तक हीट देते हैं तो ज्यादा हीट पड़ने की वजह से पास में जो हमारे अगल बगल में जो आईसी लगी हुई है, वो हमारी पेस्टेड आईसी है, वो हमारी मेल्ट हो सकती है। ये आपकी सेफ्टी के लिए, वैसे तो आप कर सकते हैं, अगर आप एक्सपर्ट बंदे हैं तो आप स्पीड से उठा के स्पीड से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नॉर्मल सीखने की और काम को बचाए रखने की, हमारे मदरबोर्ड को सुरक्षित रखने की यही प्रोसेस है। और अगर किसी को कोई कमेंट, अगर मुझे अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और एक चीज है, यहाँ हमारा आयरन वाला जो चीज है ना, आयरन क्लीनिंग टाइम मदरबोर्ड, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। मदरबोर्ड क्लीनिंग टाइम देखो, क्या रे भाई, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। मदरबोर्ड मदरबोर्ड क्लीनिंग टाइम, आयरन हीट
हीट देखिए मैं सुगोन यूज करता हूँ, कोई भी हो मोटामोटी 340 तक, 340 तक या फिर 330 इस तरह से 350 तक भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और डिशवांडर वायर 2.0 जाता है, गुडविक कंपनी का आता है, और इतने अच्छे तरीके से साफ करना है कि वहां पे हाथ अगर आप ऐसे हाथ लगाएंगे तो आपको खुरचन नहीं लगनी चाहिए कुछ भी। फिर आपको जो हमारा नोज पॉइंट होता है रिवॉल्व करने का, नॉर्मली उस तरह से रिवॉल्व करना है हमें। फिर लगाने से पहले देख लेना शॉर्टिंग है कि नहीं। फिर हमें आईसी को साफ करना है, आईसी को क्लीनिंग करना है। तो बस बाद में इतने ही प्रोसेस है, मुझे लगता नहीं कि और बाकी दिक्कत होगा। अगर दिक्कत किसी को होती है तो मुझे कमेंट कर सकता है और मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो वीडियो जिन्होंने ध्यान से देखा उनके लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप फिर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन तो उसके लिए भी हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर कांटेक्ट करना है तो मैं आपको जो नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो बैचेस है हर महीने की 15 तारीख या फिर 20 तारीख, देखिए हमारा जो बैच है एक्चुअली हम बैच खत्म नहीं करते हैं, हम कोर्स खत्म करते हैं उसके बाद बैच हमारा खत्म होता है। एक चीज अगर हमारा कोई जो हमारा स्टूडेंट कोई भी अगर सीख नहीं पाता तो हम वो नेक्स्ट नहीं करते हैं, उसे क्लियर करते हैं, उसके बाद उसे हम दूसरी जगह पे दूसरा सेक्शन पे उसे सिखाते हैं। और रही जितने भी जो हमारे सेक्शन है उन पर बहुत ही डीप नॉलेज दी जाती है जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। और रही सपोर्ट की बात, सपोर्ट हमें यहाँ से हम ऑलमोस्ट ना के बराबर है। क्यों ना के बराबर है? क्योंकि हम नॉलेज को इस तरह से देते हैं कि आपको सपोर्ट की जरूरत देना पड़े, आप खुद से सपोर्ट बना सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अभी के लिए बता चाहूंगा